हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ। आज मेरी रसोई की रेसिपी है सूजी से बना झटपट से इडली। तो ये देखिए, मैंने 500 ग्राम के करीब सूजी ले लिया है और 150 ग्राम के करीब मैंने दही ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम लोग इसे मिला लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके और आप अपने फ्रेंड, रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने घर वालों के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके सपोर्ट से मैं आगे तक यूट्यूब की दुनिया में नाम बना सकूं। तो ये देखिए, मैंने 3 कटोरी के करीब पानी लिया था और सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए घोल रही हूँ। तो सूजी क्या है कि पानी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा और पानी चाहिए। मैं इसमें अभी और पानी ऐड करूँगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चला करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा हम लोग का थिकनेस होना चाहिए। तो ये देखिए, सूजी का ये थिकनेस है। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं हम लोग चम्मच की हेल्प से। तो ये देखिए, अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ और इसे हम लोग रेस्ट पे रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप इतना देर भी नहीं रख सकते हैं तो बस 5 मिनट के बाद आप बना सकते हैं, और मेरे पास वक्त था तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए, सूजी ने अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और अच्छे से फूल भी गई है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेती हूँ। आधा कटोरी से भी कम मैंने पानी ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं अभी आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से बैटर होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनो ऐड करते हैं। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इनो ऐड कर लिया है और थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। और एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है। अगर हम लोग दूसरे डायरेक्शन में फेंटेंगे तो सूजी का जो एयर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है, ताकि एयर बना रहे सूजी में। तो ये देखिए, एकदम तैयार है इडली बनने के लिए। तो आइए हम लोग इडली का साँचा ले लेते हैं और थोड़ा उसमें तेल ग्रीस कर लेते हैं। तो ये मैंने इडली का साँचा ले लिया है, इसमें तेल ग्रीसिंग कर ले रही हूँ। और मैंने साँचा में पानी बैठा दिया है ताकि उसमें बॉयल आने लगे। तब तक मैं इधर तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से तेल ग्रीस कर ली हूँ। अब हम बैटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1-1 चम्मच बैटर ऐड करेंगे, जितना कि हमारे साँचे में आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसे फिल कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग लाइक करेंगी, शेयर करेंगी तो मुझे भी लगेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर आपको मेरी तरफ से कोई वीडियो चाहिए कि आप ये बना के दिखाइए, तो मैं वो भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। मगर कमेंट करके बताइए कि आपको अगले वीडियो की रेसिपी कौन सी डालूँ। तो इस तरीके से हम लोग साँचे में फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं स्टैंड में इसे लगाते चली जाती हूँ। तो ये देखिए, अब इसे हम लोग एक साँचे में डाल देते हैं, जिसमें पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा है, स्टीम होने के लिए। तो थोड़ा अच्छे से
रखेंगे ताकि इधर उधर गिरे ना। अब इसका हम लोग ढक्कन लगा देते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुका है गाइस। तो ये मेरा पहली बार का इडली हो चुका है, क्योंकि नाइफ़ एकदम सफ़ा आ रहा है स्पून। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितने आसानी से निकल भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है निकालने में भी। तो इस तरीके से बनाइए, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनेगा आपका भी। मेरा एकदम स्पंजी और सॉफ्ट इडली बना हुआ था। तो इसे हम लोग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करना पड़ रहा है, आराम से इडली निकल जा रहा है। इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपकी भी इडली बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारी इडलियों को निकाल लिया है। तो आइए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने सांभर पहले ही बना लिया था और चटनी पहले ही बना लिया था। तो मैं आपको एक इडली तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट कितना मुलायम बना है। तो ये देखिए मेरे सूजी का झटपट से इडली बन के तैयार है, एकदम नरम मुलायम। अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं सांभर दे देती हूँ एक कटोरी में और चटनी ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए चटनी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, मैं बादाम की चटनी बनाई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देने, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है, इडली बन गया है। तो ये देखिए मैं तो प्लेटिंग कर चुकी हूँ। तो गाइस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।